अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फार्म पे आए हैं माल लेने के लिए। आपको चेक करवाते हैं हमारे पास जो फार्म पे आए हैं माल कौन सा है। और ये हमारी छोटी गाड़ी है जो हम लेके आए हैं फार्म पे। और माल भी आपको दिखाते हैं कौन सा माल है हमारे पास। और आज फार्मर से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे कि आपको मुर्गी के बारे में भी बताएंगे और अंडे के बारे में भी बताएंगे। सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको इस वीडियो में हम देंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है? शुक्र। आप अच्छा, सुनाएं माधवी, कैसे हैं? ठीक है। कुर्बान का माल है और ये कितने साल की मुर्गी है जिसका ये माल है? माधवी, ये हमारे पास 1.5 साल की मुर्गी है। अच्छा जी। इसका 60 ग्राम अब एवरेज है माशाल्लाह, बिल्कुल अच्छा अच्छा। मोटा साइज़ है, बहुत प्यारा है अंडा। ये 60 ग्राम का माल। 60 ग्राम का माल है। तो जो इसका छिलका कमज़ोर होता है, मोटा होता है, उसका कैसे पता चलता है? ये आपने हमारी जो ऑडियंस है ना यूट्यूब की, जी जी उन्हें बताना है क्योंकि उनके इलम में कुछ इन्फॉर्मेशन आए, क्योंकि उन्होंने अपने जो नए काम स्टार्ट करना है लोगों ने, जी। तो वो आपकी ये बातें सुन के उन्हें भी कुछ उनके भी इलम में आए। तो ये आपने बताना है कोई जो इसका छिलका है वो कमज़ोर और इसके जो मजबूत छिलका है वो कैसे पता चलता है? कभी कभार जानवर को कभी बुखार हो जाता है और ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से भी हो जाता है, वैक्सीन की वजह से भी हो जाता है और कोई साइड इफेक्ट होता है जिसकी वजह से ये छिलका कमज़ोर हो जाता सही है। है। इसके लिए मल्टीविटामिन होते हैं, चिप्स वगैरह होती है, जिसकी वजह से ये माशाल्लाह बिल्कुल अब हमारा छिलका बिल्कुल मजबूत है। ये पहले ये सारा जो इसका छिलका, ये मजबूत छिलका माल ये है। मजबूत छिलका है। और ये कुछ फार्मर होते हैं वो कहते हैं कि जब मुर्गी की एज ज़्यादा होती है तो जो तभी मुर्गी जो अपना माल होती है वो बच्चा कर देती है जी उसका। बिल्कुल ऐसे ही है, उसकी जो है कुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है मुर्गी की, तो उसकी वजह से भी छिलका कमज़ोर आना शुरू हो जाता है सही है। और जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाती है तो जब ये एज बढ़ती है। तो ये जो मुर्गियाँ होती हैं ये सारे एक साइज़ के माल, एक साइज़ का अंडा देती होती हैं कि इसमें साइज वगैरह होती है? और मुर्गियों में साइजिंग वगैरह भी हो जाती है जब फीड की, यानी कि कम फीड हो या कि उसके कुछ स्ट्रेस में आ जाए, किसी किसी को स्ट्रेस आए तो तब भी मुर्गियों में जो है ना ये साइजिंग वगैरह हो जाती है। तो ये एज वगैरह का मसला तो नहीं होता कि छोटी उम्र की मुर्गी है, कोई बड़ी उम्र की मुर्गी है, उसकी वजह से कोई अंडे छोटे बड़े हों, वो तो नहीं होता? नहीं नहीं, वो ऐसा मसला नहीं होता जो जैसे भी है। फीड का होता है कि जो मुर्गी फीड कम खाती है वो अपना जो होता है अंडा देती है। जो मुर्गी अपनी जो खुराक है वो बेहतर तरीके से खाती है, वो जो अंडा अपना देती है, मोटा अंडा देती जी जी ऐसे ही है। है। तो आपने आज हमें अपनी मुर्गी भी दिखानी है कि कौन सी मुर्गी है, कौन सी डाली हुई है आपने? ये आपका फ्लोर का फार्म है? जी फ्लोर का माल। ये आप अच्छा ऑडियंस हमारी है जो यूट्यूब की है, आज आपको ये भी चेक करवाएंगे। ये फ्लोर का फार्म है, आपको फ्लोर के फार्म की जो अंदर से आपको वीडियो बना के दिखाएंगे, मुर्गियों के भी दिखाएंगे और जो इनके वर्कर हैं अंदर से माल उठाते हैं वो भी आपको सारी वीडियो में हम दिखाएंगे। ठीक है कुर्बान भाई, आप ये देख सकते हैं ये जो मुर्गी है ये फ्लोर की मुर्गी है। ये फ्लोर के जो फार्म होते हैं ये ऐसे होते हैं, ये जो पुराने वक्तों में फार्म होते थे ना, नीचे मुर्गी अंडा देती थी, ये वो वाले फार्म होते हैं। ये देख सकते हैं ये जितनी भी मुर्गी है ये नीचे है, ये फर्श पे अंडा देती है। इसके नीचे इन्होंने ये डाली होती है चावलों की फाक वगैरह या जो भी होता है, ये नीचे डाल के इसके ऊपर मुर्गी छोड़ी होती है। ये मुर्गी के पीने के लिए पानी पानी वगैरह होता है और यहाँ पे खुराक वगैरह मुर्गी को डालते हैं। ये जैसे हैं मुर्गी खुराक वगैरह भी खा रही है और अपने अंडे भी इधर ही देगी। अच्छा कुर्बान भाई, ये जो मुर्गी है ये कितने साल की है? ये हमारे पास 1 साल ही मुर्गी है, तकरीबन 11 मंथ हो गई इसकी एज। ये जो मुर्गी, अल्हम्दुलिल्लाह अब ये प्रोडक्शन 90% पे आ गई है, जी जी, तो साइज़ भी माशाल्लाह पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह इसका। ये LSL हमारे पास ब्रीड है और ये सबसे अच्छी, तकरीबन ये पाकिस्तान में सबसे 1 नंबर पे चलने वाली ब्रीड है LSL। तो ये जो एक पेटी अंडों की होती है 360 अंडा होता है एक पेटी में। तो ये जब एक पेटी अंडे की पूरी होती है तो ये जो मुर्गी है कितनी फीड अपनी इस्तेमाल करके, अपनी फीड खा के एक पेटी है जो वो अंडों की देती है? ये तकरीबन 100 ग्राम के हिसाब से हम लगाएं तो ये अगर हमारे पास कोई 900 मुर्गी है ना, जी जी। तो वो खाएगी एक बोरी फीड की, ये जो फी मुर्गी है ये 100 ग्राम फीड खाती है डेली बेस पे? डेली बेस पे 100 तो ग्राम feed। ये 100 ग्राम खा के ये 3 पेटी अंडे के देगी। ये एक बोरी पे 3 पेटी अंडे? 3 पेटी एक बोरी जो कितने की है वो फीड की? तकरीबन वो बन जाती है 6000। आज का जो रेट है वो तकरीबन 6000 के। 5700, लेकिन वो किराया सब कुछ डाल के अच्छा तो ये अच्छा। तकरीबन 6000 में तो मैक्सिमम लगा देती है। सही है, इसके मतलब है 6000 की फीड की बोरी है। तो आप जो अंडा है सप्लाई वो कितने में दे रहे हैं? तकरीबन 92 को 100 तक का जो ये इधर सेल हो रहा है वो आम टेन पे जो फार्म पे आप सेल कर रहे हैं 9200 रुपये में सेल कर रहे 9200 हैं? रुपये में हम सेल कर रहे हैं। सही सही। और ये 3 पेटी अंडा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यानी कि काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है। सही है, इसमें वर्कर वगैरह भी होते हैं, बिजली के खर्चे वगैरह भी होते हैं और भी काफ़ी खर्चे होते हैं जो
मेडिसिन के भी होते हैं। सही सही। और तो ये मुर्गी हैं जो तो ये वो सही है, ये जो मुर्गी हैं बीमार वगैरह होती हैं, इनकी जो मेडिसिन होती है, इनके लिए जो डॉक्टर रखे होते हैं आपने? जी हमारे पास डॉक्टर आते हैं। सही सही। हमारे फील्ड डॉक्टर होते हैं, उनको हमें गाइड करते हैं ये मेडिसिन चलानी है, ऐसा करना है तो वगैरह के लिहाज से। जो इन्हें पालना है, जो इनके फार्म बनाने हैं, वो कितने आसान है कि जो इसका काम है वो ज़्यादा मुश्किल है? कैसा काम है आपके तजर्बे के साथ? नहीं माशाल्लाह बहुत ही बिल्कुल आसान है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं है। अच्छा जी। इसकी बस यही है कि अपने हिसाब से बंदा काम कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। सही है। छोटे स्टेप से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके आना होता है। सही है। तो जो अगर कैपेसिटी ज़्यादा है तो फिर वो ज़्यादा से स्टार्ट कर ले, 10,000 से कर ले, 5,000 से कर ले, 2,000 से कर ले, जितने इंसान के साथ। सही है कि ये जितनी इंसान के पास इन्वेस्ट है वो उतने हिसाब से अपना काम है वो स्टार्ट कर सकता है। तो ये माशाल्लाह तकरीबन आपके कितने शेड हैं ये देख सकते हैं? माशाल्लाह कुर्बान भाई के काफ़ी शेड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 4 शेड हैं और 2 हमारे घर पे अभी स्टार्ट है। ये ले देख सकते हैं जी, चार शेड हैं कुर्बान भाई की। ये देख सकते हैं माशाल्लाह ये कितनी मुर्गी डाली हुई है इन्होंने। ये एक शेड में कितनी मुर्गी है आपके पास? 8,000 है इसमें। इसमें 8,000 है एक जो शेड है। साथ इसमें दूसरा है जी जी, उसमें भी 8,000 है, उसके अलावा दूसरा है। सही है। भी 8,000 सारे जो चार के चार आपके शेड हैं, इनमें 8,000 मुर्गी है। तो ये टोटल तकरीबन आपकी जो अंडों की पेटियाँ हैं वो आपकी प्रोडक्शन कितनी हो जाती है इन सारी मुर्गियों से? तकरीबन मैक्सिमम हमारी बन जाती है कोई 45 तकरीबन 52 बन जाती है। 52 सही है। तो माशाल्लाह ये आपकी 52 डेली बेस पे जो ये तकरीबन एक साइज़ का माल निकलता है आपका, या थोड़ी बहुत ही साइजिंग होती है? जो माल डिस्टर्ब हो जाता है कि मसलन कि स्ट्रेस में आ जाता है तो वो 1-2 दिन मसला करता है। सही है। इतना ज़्यादा साइजिंग नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माल जो है सारा एक जैसा ही है। सही है। सही है। इसमें कोई यानी कि देख सकते हैं आप बिल्कुल हेल्दी है माल अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। किसी किस्म का कोई मसला नहीं इसमें। माशाल्लाह ये देख सकते हैं जी, जो इनके जानवर हैं माशाल्लाह कितने हेल्दी हैं, कितने एक्टिव हैं। ये जो होती है इनकी तकरीबन एज कितनी होती है? ये कितनी एज तक अपने माल हैं वो देते हैं? 2-2.5 साल तक अंडा देते हैं। 2-2.5 साल तक इनसे वो जो माल अच्छे तरीके से बंदा ले सकता है इनसे? बिल्कुल अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। सही उसके है। बाद अगर आप चलाना चाहें तो इसको मोल्ड कर लें एक बार। सही है। मोल्ड का क्या मतलब होता है कुर्बान भाई? मतलब होता है इसकी ओपरी खत्म हो जाती है, फीड बंद करते हैं। सही है। इसको मल्टीविटामिन या कोई और बुखार वगैरह की दवाइयाँ चलानी होती हैं। सही है। तो फिर उसके बाद जब मोल्डिंग तकरीबन 1 मंथ लगाते हैं उसके बाद ये दोबारा फिर 90% पे अंडा देती है। तो फिर एक सीज़न को अच्छा खासा लग जाता है। इसका मतलब कि तकरीबन जो सही तरीके से इसके आप अंडे हैं या माल है वो तकरीबन भी 2.5 साल तक आप इसके ले सकते हैं। अगर मोल्डिंग पे लगाते हैं तो फिर 1 साल तक ले सकते हैं। तो ये जब इसका एंड हो जाता है, मुर्गी इसकी जो एज है बढ़ जाती है, छिलका जो कमज़ोर कर जाती है मुर्गी, अंडे हाँ प्रोडक्शन कम कर देती है, खुराक ज़्यादा खाने शुरू करते हैं, फिर इसे आप सेल करते हैं। सेल किधर करते हैं इसे? फिर हम इसको गोश्त के हिसाब से जो है ना कंडा मुर्गियाँ होती हैं वो सारी हम सेल कर देते हैं। अच्छा। और वो भी माशाल्लाह अपना खर्चा जो पूरा कर देती है। सही है। जिस हिसाब से चूजा लेते हैं उससे डबल रेट पे हमारी सेल हो जाती है। सही है। ये देख सकते हैं जी माशाल्लाह ये जो मुर्गियों ने अंडे दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं ये जो अंडे नीचे देती हैं, ये देख सकती हैं माशाल्लाह बिल्कुल साफ। कितने साफ अंडे हैं। ये ऐसे लगते हैं जैसे केज का माल है। ये देख सकते हैं ये जो सारा माल है ये साफ माल है ये वाला। जैसे ऐसे इन्होंने जो नीचे अपने अंडे देती रहती हैं, और ये इन्होंने पंखे लगाए हुए हैं, बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं फार्म में। ये जो मुर्गियों को हवा वगैरह या मुर्गियों के जो शेड होते हैं इनमें ठंडक वगैरह देने के लिए इन्होंने नमी के लिए लगाए हुए हैं, क्योंकि इनसे जो मुर्गियों को हबस वगैरह जो शेड में होती है वो नहीं होती, और जो जानवर है वो एक्टिव रहता है। और इनके फीड का तरीका भी देख सकते हैं, फीड देख सकते हैं ये कैसे डालते हैं। ये उन्होंने वर्कर रखे होते हैं, ये फीड डाली हुई है मुर्गियों को, ये भी देख सकते हैं माशाल्लाह कट्ठी जो मुर्गी हैं वो फीड खा रही हैं अपनी। और इन पाइपों के ज़रिए जो पानी आता है, पानी इनमें से पानी निकलता है। पानी यहाँ पे नोजल लगा होता है। ये देखें ये मुर्गी जब 1 मिनट कुर्बान भाई ये कैसे पानी पीती है? ये खुद ही से इसको चोंच से ऊपर करती है। अच्छा। तो पानी आना शुरू हो जाता है। सही है। ये देखें मुर्गी से जो इसके ऊपर नोजल लगी हुई है इसके ऊपर करती है, खुद ब खुद ऊपर करेगी, जो इसके अंदर पानी है वो आ जाएगा। ये देखें ये दबाएगी और इसमें से पानी आएगा, मुर्गी पानी पिएगी अपना। ये देख सकते हैं ये दबाया इसने, पानी आया इसमें और इसने अपना जो पानी पी लिया। ये देखें
माशाल्लाह ये कंट्रोल जैसा ही हिसाब है, लेकिन वो जो होता है केज होते हैं वो जंगलों में होती है, मुर्गी जो अपने अंडे देती है, ये फ्लोर है, इसलिए कुछ ये समझ लेने का सेमी केज के तौर पर आ जाता है, कुछ कंट्रोल है और कुछ फ्लोर है। इस पे जानवर ज़्यादा खुश रहते हैं। इस पे ये है कि जानवर केज में जो है ना वो जी। एक हिसाब से जानवर आगे पीछे नहीं हो सकता। अगर सही उसको है। फीड डाल दिया आपने तो वो सही है। खाएगा। सही यहाँ है। पे अगर नहीं है तो वो आगे जाके खा लेगा, इधर से पानी बंद हो गया आगे से पी लेगा। सही है। तो इसमें ये जानवर को ना कोई मसला नहीं जल्दी बनता। तो ये है कि इससे जो अंडा भी होगा वो भी हेल्दी होगा, उसका जायका भी खाने में अच्छा होगा, जो फ्लोर के माल होते हैं, विटामिन ज़्यादा होते हैं इसमें। क्योंकि इन्होंने अपना घूम फिर के अपनी खुराक खानी होती है और एक्टिव रहता है जानवर, वर्जिश पूरी रहती है और चल फिर भी लेता है। सही वहाँ पे है। तो ये आगे पीछे तो नहीं हो सकता, वहाँ पे जिधर बिठा दिया वहीं पे रहना है। सही है। फीड खा ली, पानी पी लिया, वहीं पे बैठा रहना है। तो कुर्बान भाई, जैसे अंडे की मार्केट अप और डाउन होती है, इसके फीड के रेटों में भी कमी आती जाती है कि ये एक ही रेट रहता है पूरे साल तक? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फीड के जब मकई का सीज़न स्टार्ट होता है तब जाके जो फीड है वो कम हो जाती है, रेट उसका कम होना शुरू हो जाते हैं। जी अब जब जो है ना आउट सीज़न होता है ना मकई का, जी जी तो अब मकई थोड़ा सा महंगे रेट में मिल रही है, जी, जी। इसलिए फीड के थोड़े से रेट बढ़े हुए हैं। जी। तो जब ये मकई स्टार्ट हो जाएगी तो इंशाल्लाह फीड के जो रेट है वो कम हो जाएंगे। सही है। तो आगे तो माशाल्लाह सीज़न आ रहा है, जो अंडे की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे तो ही है। उसमें सीज़न ये में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खासा मुनाफा आता है फार्मर को। सही है। तो ये लोगों को काम करना चाहिए, ये जो फार्मिंग का काम है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इससे बड़ा कोई भी कारोबार नहीं है। सही है। बहुत मुनाफा बख्श है और अल्हम्दुलिल्लाह इससे बढ़कर कोई भी मेरे ख्याल में अच्छा बिजनेस नहीं है। सही है। ले हमारे ऑडियंस ये देख सकते हैं, आपको आज हमने जो अपनी सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन है वो आज हमने अपनी दी है और आपको फार्मर से भी मिलाया है और इससे आपको इंट्रोडक्शन भी करवा दिया है कि आपको माल कैसा चाहिए, और जो मुर्गी है फ्लोर की वो सारी आपको चेक करवा दिया, फार्म भी आपको चेक करवाए हैं। तो माशाल्लाह अभी हम अपना जो माल है वो लोड करके लेके जाते हैं। ये देख सकते हैं जी, आज हम जो अपना माल है वो लोड करने लगे हैं गाड़ी में। ये जो हमारी पेटियाँ हैं कल्टी करके हमने अपनी ट्रे में माल लगा लिया है और इसे अब हम गाड़ी में लोड करेंगे और अपने गोदाम पे लेके जाएंगे फार्म से। ये माल देख सकते हैं, अच्छा माल है, 60 61 62 ग्राम का माल है तकरीबन। ये फ्लोर का माल है आज हमारे पास। ये देखें इनके पास जो माल पड़े हुए हैं, माशाल्लाह इनका माल है, जो छोटा माल भी पड़ा हुआ है इनके पास है, ये भी हम डालेंगे अपनी गाड़ी में। और ये देख सकते हैं, ये जो इनके वर्कर हैं अंडा लेके आ रहे हैं, ये ऐसे बाल्टी में अपने अंडे लेके आते हैं, उधर फार्म से निकाल के, शेड से निकाल के, और इधर आगे गत्ते की ट्रे में आकर अपने अंडे हैं वो लगाते हैं। ये देखें ये अंडे कितने हैं, माशाल्लाह कितने अच्छे अंडे हैं। इन्हें ये सब एक एक अंडा करके जो अपने पेटियों में लगाएंगे और आगे सेल करेंगे। ये देखें जी, आज जो मंडी है वो भी बेहतर है। ये जो माल इनके पास पड़े हुए हैं ये इन्हें अच्छा मुनाफा देंगे, क्योंकि आज जो मंडी है वो तकरीबन भी चल रही है। पीछे फार्मों पे कमालिए पे जो इनकी मंडी है वो चल रही है तकरीबन भी 9,000 से लेके 400 9,500 तक ऐसे मंडी चल रही है। तो जो इनकी इसमें प्रॉफिट है वो अच्छी हो जाएगी। और ये भी देख सकते हैं माशाल्लाह, ये जो इन्होंने लगाए हुए हैं पानी के लिए शेड में। और ये देखें ये जो अपने अंडे है उठा रहे हैं, वो जो शेड से अपने माल हैं वो उठा रहे हैं, अंडे उठा रहे हैं। ये भाई हैं, ये भाई माल लेने के लिए आए हैं। इन्होंने ये सारे एक एक अंडे करके जो अपने उठाने हैं, इसे कहते हैं फ्लोर का माल। ये होते हैं फ्लोर के फार्म। ये जो मुर्गी अंडा नीचे देती है, ये देखें ये सारे अंडे इन्होंने उठाने हैं, उठा के अपने बाहर लेके जाएंगे और अपनी पेटियों में लगाएंगे। अपने अंडे हैं वो एक ही जगह पर इकट्ठे कर देंगे। अपना जो इनका माल रखने वाली जगह है, माल रखने वाला स्टोर है, ये उधर जाके अपना माल है स्टॉक करना शुरू करेंगे। ऐसे इन्होंने सारा माल है जो वो अपना उठा लेना है इधर से, मुर्गियों से नीचे जो जितना भी माल है इनका अंडे दिए हुए मुर्गियों ने उन्हें उठा लेना है। इन्होंने सारे एक एक करके दो दो करके ऐसे जितने भी पूरे फार्म में अंडे होंगे इन्होंने उठाने हैं अपने, और आगे वहाँ पे ले जाने हैं, ले जाके अपने जो सेल करेंगे। तो माशाल्लाह इसमें जो अच्छी प्रॉफिट हो जाती है। ऐसे माल जो फ्लोर के फार्म होते हैं इन्हें बनाना भी आसान होता है और इन पे जो ख़र्चा है वो भी कम आता है और माल भी इनका अच्छा होता है। कोई भी फ्लोर का माल लेंगे वो माल अच्छा होगा, उसकी फ्लावट वो अच्छी होगी, उसका छिलका भी मज़बूत होगा। वो इसलिए क्योंकि जो ये मुर्गी है ये अपना घूम फिर के पूरे शेड में घूम फिर के अपने खा पी के अंडे देती है, तो उसकी वजह से जो इसके अंडे होते हैं वो
अच्छे होते हैं और खाने में भी जायकेदार होते हैं। ये देखिए ये सारी मुर्गियाँ बैठी हुई हैं, मुर्गी भी माशाल्लाह अच्छी मुर्गी हैं। ये लेयर की मुर्गी होती है, ब्रॉयलर नहीं होती, लेयर की मुर्गी होती है। और ये देख सकते हैं ये इन्होंने जनरेटर वगैरह लगाए हुए हैं बिजली के लिए, क्योंकि ये अपनी बिजली है वो बंद होने नहीं देते। इन्होंने अपने दो दो जनरेटर रखे हुए हैं। जब भी बिजली जाती है ये अपने जनरेटर होते हैं वो ऑन कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि मुर्गी को हवा की बहुत अशर ज़रूरत होती है, इसलिए इन्होंने ये अपने जो बिजली का इंतज़ाम होता है वो किया होता है। और ये भी देख सकते हैं इन्होंने जो अपने पंखे हैं वो बहुत बड़े बड़े पंखे होते हैं जो इन्होंने लगाए होते हैं फार्मों में हवा निकालने के लिए, जिससे ये फार्म में नमी और ठंडक आती है। ये देखिए जितने भी इनके शेड हैं उनमें ये पंखे लगे हुए हैं। पंखे जो अपने वो लाजमी लगाए होते हैं।